बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको इब्ने हसन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन इकराम, दुनिया का हर हसास दिल इंसान, थोड़ी बहुती मालूमात रखने वाला, सब जानते हैं कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म, जबर, तशद्दुद, बर्बरियत हो रही है, शायद ऐसा हालिया इंसानी तारीख में ऐसा कहीं जुल्म जबर ना हुआ हो। कहने को तो ये जंग है, लेकिन मैं इसे जंग नहीं कहूँगा। जंग होती है दो रियासतों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, या एक से ज़्यादा रियासतों मुल्कों के दरमियान। लेकिन यहाँ तो एक जालिम जाबर रियासत है जिसने अपने बशिंदों को जानवरों से, चौपायों से भी 1000 गुना बदतरीन हालात में रखा हुआ है 77-78 साल से। उनके लिए वाफर खाने के लिए नहीं, उनके लिए पहनने के लिए मुनासिब लिबास नहीं, वो तलीम हासिल नहीं कर सकते। अलबत्ता इतने एक जो होता है ना तिर्म खोरदा कोई फल, उसमें इतने कीड़े सुंडियाँ नहीं होती जितने वो फी कस मुरब्बा मील में लोग हैं फ़लस्तीन के। आधा मुरब्बा मील में 2 से 2.5 लाख लोग वहाँ रह रहे हैं, जिसका तस्वर करना भी हमारे यहाँ महाल है। तो आज मेरा ख्याल है 18वां रोज़ जा रहा है जंग का। हर गुजरते लम्हे के साथ जंग में शिद्दत पैदा हो रही है, जंग फैलती जा रही है। यहाँ जंग में शिद्दत पैदा हो रही है, जंग फैलती जा रही है। वहीं सबसे इसका अलमनाक पहलू, दर्दनाक पहलू, तकलीफ़ दह पहलू, अज़ियत दह पहलू ये है कि मज़लूमों की हर गुजरते लम्हे के साथ बर्बादी, तबाही बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आपने सब ने वीडियो के अनवान में देखा, एटम बम फटने से पहले पहले, जी हाँ, उसकी ख़ास वजह है, वो अर्ज़ किए देता हूँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज तक एक ही बड़ी जंग हुई है, वह है 1965 की जंग, जिसमें दोनों मुल्कों ने बमुश्किल 17-18 रोज़ गुजारे थे। उसके बाद इनकी बस हो गई थी। फिर ताशकंद जाके दोनों ने सुलह की थी। तो दूसरी जंग तो अपने में ही हम वतनों के साथ थी 1971 की, वो तो हिंदुस्तान के साथ थी नहीं, जिसमें हमने ज़िल्लत उठाई थी। हम उनके हकूक़ नहीं देते थे, उनकी शख्सी आज़ादी नहीं देते थे, उनके बुनियादी हकूक़ से इंसानी नहीं देते थे। तो इसलिए उन्होंने तंग आमद बजंग आमद हमसे जान छुड़ाने का तहैया किया, जबकि हम उन्हें बज़ोर ताकत अपने ज़ेरे कब्ज़ा रखना चाहते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो हमसे जान छुड़ा गए, हम ज़ालिमों से। तो अर्ज़ कर रहा था 1965 की जंग भी 17 रोज़ से ज़्यादा नहीं चल सकी थी, जो एक बड़े मुल्कों के दरमियान थी। और बताऊं कितने बड़े मुल्कों के दरमियान? तमाम फ़लस्तीन और इसराइल की आबादी किसी भी पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बड़े शहर के बराबर नहीं। पूरे फ़लस्तीन और इसराइल की आबादी शायद कराची से कम हो, एक शहर से। लेकिन इसराइल दुनिया की सुपर पावर है। अमेरिका, रूस तो होंगे, लेकिन असल सुपर पावर इसराइल है, जिनके साथ आज के दिन तक सब सुपर पावरें बना के रखने की कोशिश करते थे। लेकिन जिस तरह गजा के मुजाहिदों ने, गाजियों ने, जाँ फरोशों ने, सरफरोशों ने अपनी शख्सी आज़ादी, अपने इंसानी हकूक़ के लिए
और अपनी मादरे मिल्लत के लिए, मादरे वतन के लिए, जिस पे इसराइली हुकूमत ने, यहूदियों ने नहीं, यहूदी तो दुनिया की अजीम कौम हैं जिनका मैं हमेशा एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। मौजूदा जितने भी इंसान को सहूलियात मैसर हैं, आसाइशें मैसर हैं, इनमें 95% हिस्सा यहूदियों का ही है। वो साइंस के मैदान में हों, तिब के मैदान में हों, फिज़िक्स में हों, केमिस्ट्री में हों, कहीं भी हों, बल्कि जदीद उलूम के बानी भी मेरे उस्ताद कराम यहूदी हैं। यहूदी बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिस तरह के कोई भी जाबर ज़ालिम काबज़ हुकूमत दरिंदा सिफ्त होती है, वैसी ही इसराइली हुकूमत है। दुनिया के यहूदी तो बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा एहतजाज फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, जुल्म जबर के ख़िलाफ़, शहादतों के ख़िलाफ़ यहूदी ही कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में। तो इसराइल की वैसी ही दरिंदा रियासत है जैसे हिंदुस्तान की मोदी की काबज़ एस्टेब्लिशमेंट है, या पाकिस्तान की जिस तरह की ज़ालिम जाबर दरिंदा सिफ्त बदमाशिया हम पे काबज़ गासिब है, वैसी ही वो फ़लस्तीन इसराइल की है। तो अर्ज़ कर रहा था कि फ़लस्तीनी अपने हकूक़ के लिए बेसरो समानी के आलम में, अपने हकूक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी मादरे वतन के लिए सीना सपर हैं दुनिया के सुपर पावर के सामने। तो जब मैं कह रहा हूँ कि जंग फ़ायदा ही है, तो उसका सबूत भी हाज़िर खिदमत है। एक तो इसराइल जानबूझकर उसने पहले एक दिन और गुज़रे दिन भी, गुज़री रात, शाम के शहरों पे फ़ज़ाई हमले किए हैं। उसके अलावा हर रात इतनी क़यामत बर्पा करता है गाज़ा पे, नहत्ते मासूम अमन पसंद फ़लस्तीनियों पे कि खुदा पनाह। गुज़री शब 600 के करीब शहादतें हुई हैं इसराइल के हमलों में एक ही रात में। और ये जो तादाद है, ये दोनों पहली दूसरी जंग अज़ीम में भी इतनी हलाकतें कहीं नहीं हुई किसी महाद पे, किसी शहर में, साए एक दो मौका पे। एक तो जब जापानियों ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे, हवाई पे हमला किया था, तो तब शायद इतनी हलाकतें हुई थी, जिसके नतीजा में अमेरिका ने फिर जापान के 2 शहरों नागासाकी, हिरोशिमा पे एटमी बम गिराए थे। तब वहाँ इज्तिमाई हलाकतें हुई थी। इसके अलावा किसी भी जंग में इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी एक रात में इसराइल ज़ालिम मासूम हत्या फ़लस्तीनियों की कर रहा है। लेकिन फ़लस्तीनी उसके सामने डटे हुए हैं, अपने अज़म से, इरादे से, नुसरत इलाही से, खुदा के भरोसे पे, अपने तकवा से। जंग ख़त्म होने का कहीं भी नामो निशान नहीं। फ़लस्तीनियों के पास, हमास के पास जो यरगमाली हैं, वो उन्होंने 2-4 छोड़े हैं इंसानी बुनियादों पे, बाकी वो किसी सूरत नहीं छोड़ रहे। तो हाँ, जब इसराइल देखेगा कि वो शिकस्त खोर्दा हो रहा है, तो अर्ज़ करता चलूँ कि इसराइल के पास बहुत से जौहरी बम हैं, एटमी बम हैं। ये 1973 से पहले इनको तैयार कर चुका है। हिंदुस्तान से बहुत पहले इसराइल जौहरी रियासत बन चुकी है। ना सिर्फ इसराइल के पास एटमी बम हैं, बल्कि उसके पास पूरा डिलीवरी सिस्टम है। एटमी बमों को मुखालिफ पे फेंकने के लिए वो फ़ज़ा से फेंक सकता है, ज़मीन से और समुंदर से, अपनी आबदोज़ों से, समुंदर से अपनी आबदोज़ों से, फ़ज़ा से अपने हवाई जहाज़ों से। दुनिया के जदीद तरीन हवाई जहाज़ उसके पास हैं, जो अमेरिका के अलावा और किसी के पास नहीं। बाकी उसका मिज़ाइल सिस्टम बहुत आला है। वो मिज़ाइल से खुश्की से किसी भी अपने दुश्मन पे हमला कर सकता है। तो जब भी वो हमला करेगा, 2 मुल्कों पे बिलखुसूस और 2-3 पे बिलअमूम करेगा। जिन पे बिलखुसूस करेगा और एटमी हमला करेगा, उनमें एक ईरान है,
एक पाकिस्तान है। जिन पे बिलअमूम करेगा उनमें कतर है, तुर्की है, सऊदी अरब है और शायद यूएई हो। तो इससे पहले हाँ, अर्ज करता चलूँ, अगर पाकिस्तान पे एटम बम फेंके जाते हैं तो इससे चीन और हिंदुस्तान मुतासर होंगे। अगर तुर्की पे फेंके जाते हैं तो रूस मुतासर होगा, जबकि अमेरिका महफूज रहेगा हर हाल में। तो इससे पहले कि इसराइली यजीदी शदादी फ़िरौनी नमरूदी रियासत इस हद तक मायूस हो जाए फ़लस्तीनियों के हाथों कि वो एटम बम इस्तेमाल करने पे आ जाए, ये पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ के रूस और चीन के साथ इसराइल के जौहरी हथियारों पे, मिसाइलों पे, एटम बमों पे कब्ज़ा कर ले और उनको अपने कब्ज़ा में लेके महफूज बना ले। वगरना याद रखिए, इंसानियत की तबाही सर पे खड़ी है। और एक और अर्ज़ करता चलूँ, अगर पाकिस्तान किसी भी सूरत मशरिक़ वस्ता की जंग में शामिल होता है तो हिंदुस्तान के साथ हमारी यकीनी जंग होगी। अगर वहाँ ना भी जंग हो तो हिंदुस्तान के साथ तो यकीनी जंग होने जा रही है। वीडियो तवील हो रही है। हाँ, ये जंग ख़त्म क्यों नहीं होगी? जिस तरह गज़ा में हॉस्पिटल पे, मसाजिद पे, गिरजाघरों पे यहाँ मुसलमानों ने या ईसाइयों ने पनाह ले रखी है। और अर्ज़ करता चलूँ कि मज़ाहमत सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे गज़ा के, यहाँ के मकामी जो अर्ज़ मुक़द्दस के रहने वाले ईसाई हैं, यहूदी हैं, जिनको बज़ोर ताकत इसराइली हुकूमत ने बेदखल किया है और वो फ़ारन यहूदी ला के बसाए हैं, वो भी मुसलमानों के शाना बशाना अपनी मादरे वतन, अपनी मादरे मिलत के लिए शाना बशाना जिहाद कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम फ़लस्तीनियों को इस अजीम मकसद में कामयाब फरमाए। हाँ, तो वो इसलिए जंग कभी बंद नहीं करेंगे। इतना उन्होंने नुकसान उठा लिया, इतनी शहादतें करवा ली, वो तस्वीरें देखी नहीं जा सकती, वो वीडियो देखी नहीं जा सकती जो हाल है ज़ख्मियों का, शहीदों का। कीचड़े हैं जिस्मों के, कहीं खून के छींटे हैं, बेयारो मददगार लाशें पड़े हैं, उनसे तफन उठ रहा है, ना कोई कफनाने वाला है ना दफनाने वाला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग बड़ी जंग बनने से किसी सूरत भी रुक सकेगी। तो जो मर्जी कर ले, ये जंग काबू से बाहर होने जा रही है, होकर रहेगी और इस नसूर इसराइल का हतमी अंजामे बद होकर रहेगा। इंशाअल्लाह ये नसूर इस अर्ज़ मुक़द्दस से मिट के रहेगा। बाकी रहा हक मजहबी कानूनी, तो वो हर यहूदी, हर ईसाई, हर मुसलमान का हक है वो अर्ज़ मुक़द्दस पे अपनी मुक़द्दस ज़ियारतों के लिए जाए, उसे कोई रोक टोक ना हो, वो वहाँ ठहरे, ज़ियारतें करे और अपने अपने वतनों को चले जाएं। जो भी वहाँ के मकामी यहूदी हैं अर्ज़ मुक़द्दस के, जो मकामी ईसाई हैं, जो मकामी मुसलमान हैं, उन सब को उनकी जो ज़मीनें उनसे छीनी गई हैं, उनके घर बार छीने गए हैं, वो वापस दिए जाएं और इस अर्ज़ मुक़द्दस को हर एक की ज़ियारत के लिए तीनों अलहामी मज़ाहब के उनके ज़ियारतों के लिए आसान तरीन तरीका ढूंढा जाए। इसी में इंसानियत की बका है, इसी में इंसानी की फलाह है। वगरना ये मज़हब के ठेकेदार, ये मज़हब का कारोबार करने वाले, मज़हब को बेचने वाले यहूदी, ईसाई, मुसलमान,
मज़हब के नाम पे इंसानी को तबाह व बर्बाद कर देंगे। अल्लाह पाक इंसानियत पे रहम करे, करम करे। आमीन सुमा आमीन। इसके साथ ही इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।